देख लीजिए मैडम। पहले तो देखिए अभी तक हम क्या कर चुके हैं। ये कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ साथ चलते हैं। बेसिकली हमने चैप्टर थोड़ा उल्टा स्टार्ट किया था। पहले हमने मोल एंड ये मोलर कंसेप्ट हमने कर लिया था। ये सारी आपको वर्कशीट्स कराएगी। ये तो हमने पार्ट वन में किया था। पार्ट वन में मैडम लास्ट कल जब हम मिले थे तो हमने ये रूल है लॉ से लेके यहाँ तक ना मैडम ये कर लिया। आपको कल बताया गया था कि ये वाला जो फॉर्मूला है मैडम वो कर लीजिए, वो आएगा। एक्चुअली आज जो आप करने वाले हैं उसमें ये यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको ना वेपर डेंसिटी दी जाएगी। आपको वेपर डेंसिटी दी जाएगी। समझ आ गया? तो कुछ वेपर डेंसिटी आपको दी जाएगी और आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ये बात समझ आ गई? मैं दिखा दूं आपको ये बात कैसे नजर आती है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये 23 में जैसा ये ऐसा क्वेश्चन आता है। ये तो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। वेपर डेंसिटी इज इतना, नहीं वेपर डेंसिटी ऑफ दिस इज इतना। तो आपको समझ आ गया ना? अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो वेपर डेंसिटी निकलेगी, हाफ द मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई? बट देर इज अनदर वे ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन। वो कैसे नजर आता है? वो ऐसे नजर आता है। ऐसा ना क्वेश्चन दिया होगा, टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग द परसेंटेज कंपोजिशन इतना वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड। अब उसने अगर आपको वेपर डेंसिटी दे दी ना तो उसने आपको मॉलिक्यूलर मास दे दिया। नहीं समझ में आ? वो वो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन की चिंता मत कीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब उसने वेपर डेंसिटी आपको दी है ना तो उसने बेसिकली आपको मॉलिक्यूलर मास दे दिया। ये बात तो समझ आ गई ना? तो पूरा क्वेश्चन को छोड़िए। आपको ये बात समझ आ गई कि वेपर डेंसिटी दी तो उसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया। ये बात आपको समझ आ गई? पक्का? तो ये हमने कल किया था। इसमें ये लास्ट फॉर्मूला आपको बताया था। एज अ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, एज अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन आ सकता है। ये जो फंडा है ये आज फिर हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के जो लेक्चर है उसमें हम ये छोटी सी दो चीजें करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, मासेस ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। ये परसेंटेज कंपोजिशन तो आपने किया भी हुआ है। हल्का सा टॉपिक है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये देखिए। तो पार्ट ए बेसिकली हम कर चुके हैं, ये पार्ट बी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो पार्ट बी में सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन इज द परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। अच्छा आपको बोल दिया बार बार, वेट मत यूज कीजिए, मास बोल दिया। नहीं समझा? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द परसेंट बाय मास ऑफ द फॉलोइंग: पोटेशियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ये समझ आ गया? तो पोटेशियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब थोड़ा सा इशू इसमें ये होगा, आप चिंता मत कीजिए। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला दे देंगे, रोने की जरूरत नहीं। दे देंगे, कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं रहेगा। है ना? तो परसेंटेज बाय मास निकालना है आपने, तो कैसे निकालेंगे? इसका मोलर मास निकाल लेंगे आप, टोटल का निकाल लेंगे आप। 294 ग्राम पर मोल। उसमें पोटेशियम का निकाल लेंगे। हाँ, हाँ ठीक है। उसमें पोटेशियम का निकाल लेंगे। पोटेशियम जो है वो 78 है। इंटू 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? मैडम डाउट है? पक्का? दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, 5 kg ऑफ यूरिया है भाई, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल लीजिए। ये भी समझ में आया? कैसे निकालेंगे? भाई 60 ग्राम यूरिया में तो 28 ग्राम नाइट्रोजन होता है। तो अगर 5000 ग्राम हो तो उसमें कितना नाइट्रोजन होगा? इतना नाइट्रोजन। नहीं समझ? डाउट है मैडम?
ये क्वेश्चन भी हिट है, काफी आता है क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा, ऐसे ये क्वेश्चन काफी आता है। तो इसमें ये पूरे का मास निकाल लीजिए। तो 180 डिवाइड बाय टोटल का जो मास है, ये देखिए 286 है ना, इंटू 100। रिपीट करो। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है मैडम? ये 10H2 है। ये जो साथ में 10H2 बस के बाहर लटका हुआ है ना, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलता है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा। तो 10H2 का 180 ग्राम पर मोल होगा, डिवाइड बाय टोटल Na2CO3 10H2, टोटल मास 286, 180 बाई 286, आपका आंसर आ जाएगा। मैडम जी डाउट है? आगे चलें। तो ये छोटा सा टॉपिक, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यहाँ तक कोई डाउट है? फिर ये देखो, अब ये भी इंटरेस्टिंग है। रिडक्शन ऑफ सिंपल, मतलब एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? 2 मिनट में समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। ये ग्लूकोज का ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, C6H12O6, इसको बोला जाता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट इसकी जो रेशियोज है, 1:2:1, ये जो है ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। नहीं समझ आया? डाउट है? जैसे बेंजीन है, ये C6H6 है, बट फाइनली उसकी जो रेशियो है वो क्या है? 1:1। तो जी, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक्चुअल फॉर्मूला होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी जो मोलर रेशियोज है, उसको बोल देते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। बस यही फंडा है इसका। यही समझ में आया? मैं आपको पहले एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब जैसे ये कोई अगर कंपाउंड का नाम है, तो इस केस में जो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो सेम है, क्योंकि जो रेशियो है वो क्या है? 2:2:3। मैडम डाउट है? बट ये केस में, जैसे ये वाला केस आप लेंगे, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा? CHO2। मैडम नहीं समझ में? ये समझ आ गया? अब जो मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। जो मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। सोनी जी, आपको कोई डाउट है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा? अंधेरा नजर आ रहा है? कोई एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा? तो कुछ और क्वेश्चन है करने को, या बस खत्म? तो करिए। तो बाड़िया जी देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। इसका ना ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका मोलर मास निकालिए। 12 to the 24 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 4 into 16। ये बात समझ में आ गई आपको? ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका मास निकालिए। ये बात समझ आ गई आपको? कुछ कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ मैं, देखिए जरा। ये 90 ग्राम पर मोल है, ये 45 है। 90/45 कीजिए, क्या आंसर आया? 2। तो अगर मेरे पास ये है CHO2, और इसके मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ,
तो ये क्या हो जाएगा, C2H2O4। ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर में जो रेशो है उसका महत्व आपको समझ आ गया? पक्का? तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना मैडम, ये डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग द परसेंटेज इतना वेपर डेंसिटी, इसमें ना हमें वो रेशो निकालनी होती है। समझाता हूँ जितना मसला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब समझ आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशो क्या है, ये बात समझ आ रही है? दूसरी बात क्या आपको ये समझ आ गई कि ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया, इसमें जो रेशो है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर अपॉन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, उससे वो रेशो आती है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक ठीक है? ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको भेजा। अब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो कुछ ऐसे बताने की कोशिश कर रहा था। ये देख रहे हैं, ये वेपर डेंसिटी लिखी हुई है। जब उसने वेपर डेंसिटी लिखी हुई है तो बेसिकली इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा, 58 ग्राम पर मोल। ये एक बात आपके दिमाग के अंदर एकदम मतलब जाके बैठ की घोंसला बना लिया बच्चे दे रही है उसने, ये बात आपको समझ आ गई? वो बाकी का आंगड़म मंगड़म क्या है उसको छोड़ो, ये बात तो समझ आ गई ना? पक्का? ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो जब भी वो वेपर डेंसिटी किसी में लिखा होगा न्यूमेरिकल में तो उसी टाइम समझ लेना कि वो मॉलिक्यूलर मास उसका ट्वाइस करो तो वो मॉलिक्यूलर मास होगा, वो ग्राम पर मॉलिक्यूलर होगा, ग्राम पर मोल होगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, आपने तो 5 बजे जाना है ना, तो पूरा नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा 10-15 मिनट का और लगेगा, वो फिर जब वापस आएंगे तब कर लेंगे, बट एनीवेज कुछ चीजें तो करीब आएंगे, है ना? आई थिंक एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक ही कर पाएंगे। इसका एक फाइनल टॉपिक रहता है, वो फिर जब हम ब्रेक के बाद मिलेंगे तब करेंगे। तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए। An oxide of chromium is found to have the following percentage: 68.4% chromium and 31.6 ऑक्सीजन डिटरमिन द कंपाउंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात होती है मैडम, रेशियोज की बात होती है। ये बात आपके दिमाग में घुसी? अब जो मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। लेट अस अज्यूम ये जो कंपाउंड था इसका 100 ग्राम आपने लिया। अगर 100 ग्राम लिया तो 68.4 ग्राम जो है वो क्रोमियम होगा और 31.6 ग्राम ऑक्सीजन होगा। इस बात पे कोई डाउट है? अब कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है ना उसके अंदर, जैसे H2 है, ये 2:1 जो होता है ना, ये इसकी मोल्स की रेशो होती है। ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो बेसिकली C6H6 जो है, जो बेंजीन है, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो 1:1 जो है ये इसकी मोल की रेशो है। किसी भी कंपाउंड में जैसे ये लिखा हुआ है Na2SO4, इसको बनाने के लिए सोडियम का 1 मोल, सल्फर का 1 मोल और ऑक्सीजन का 4 मोल लगेंगे। ये बात दिमाग में घुस गई? मोल, ग्राम नहीं, मोल। वो भाई समझ आया नहीं है ना? CuSO4, तो कार्बन इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन की रेशो 1:1:4 है। किसकी रेशो? मोल की रेशो, ग्राम की रेशो नहीं। कोई डाउट है? पक्का? तो मैंने अगर 100 ग्राम ऑफ ये वाला कंपाउंड मैडम लिया, उसमें 68.4 ग्राम क्रोमियम है और 31.6 ग्राम ऑक्सीजन है। बट एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए मुझे क्या चाहिए, मोल। तो 68.4 ग्राम क्रोमियम को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में। मोल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्रोमियम का क्या चाहिए, मोलर मास। नहीं समझ में आया? वो मोदी सरकार ने आपको बता दिया कि वो 52 ग्राम पर मोल है, चिंता मत कीजिए। मेरी बात नहीं समझ में आई?
फिर से देख लेते हैं। क्रोमियम का मोलर मास जो है वो 52 ग्राम पर मोल है, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 16 ग्राम पर मोल है। इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एग्जाम में दिया होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन को देखिए। एन ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन: 68.4% क्रोमियम एंड 31.6% ऑक्सीजन। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इस कंपाउंड का 100 ग्राम ले लीजिए। उस 100 ग्राम में 68.4 ग्राम क्रोमियम होगा और 31.6 ग्राम ऑक्सीजन होगा। इस बात पे कोई डाउट है? बट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे किसकी रेशो चाहिए? मोल की रेशो। ये ग्राम की रेशो से मुझे कोई फायदा है नहीं है। बट ग्राम को मैं मोल में तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? 68.4 ग्राम क्रोमियम को अगर मैं इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूं, तो क्या मुझे ये समझ आ जाएगा कि कितना मोल मेरे पास क्रोमियम है? उसी तरह ऑक्सीजन का 31.6 ग्राम ऑक्सीजन को अगर मैं 16 ग्राम पर मोल ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड कर दूं, तो मुझे ये समझ आ जाएगा मेरे पास कितने मोल ऑक्सीजन है। इसकी और इसकी मैं रेशो लूंगा, तो मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रेशो ली हुई है, तो क्रोमियम जो है वो 1 है और ऑक्सीजन जो है वो कितना है? 1.5 है। अगर इसको थोड़ा ठीक करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 है और ये क्या है? नहीं समझ में आया? पक्का? तो मुझे लगता है हमें यही खत्म करना चाहिए। ये यही खत्म कर देना चाहिए। तो हमें ये समझ आ गया कि यार ये एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं। तो एक तो मैंने आपको ये शीट भेजी है, इसमें ये सॉर्ट एग्जाम्पल्स है। ये सॉर्ट एग्जाम्पल कर लीजिए। सॉर्ट क्यों है उसमें? यहाँ तक बात समझ आए? उसके बाद ये नीचे कुछ फॉर्मूले हैं, ये कैसे करने हैं इसके भी उसने नीचे सॉल्यूशन दिए होंगे, और सॉल्यूशन देके ट्राई कीजिए। ठीक है? आप उसके बाद वापस छुट्टी के बाद जब मिलते हैं, अब देख लीजिए। बेसिकली ये यहाँ तक, आई थिंक पेज 91 तक, इस चैप्टर पेज 91 तक के जितने भी इससे पहले जो एग्जांपल्स हैं वो सारे आप कर पाएंगे। और ये जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये मैं छुट्टी के बाद करता हूँ। तो बेसिकली आप, और सारे शॉर्ट एग्जांपल करने हैं, कुछ आपको देख के समझ के इसमें शॉर्ट एग्जांपल करने हैं, और कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अगर तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या पेज 91 तक करेंगे? अब वैसे तो आप करना मुश्किल ही है, बट अगर कर सकते हैं तो ये 17 पेज के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको भेजे हुए हैं। इसमें सारे स्टोकोमेट्री के ही क्वेश्चन हैं। एटलीस्ट जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे ये एक्सप्लेन कर दो जी, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन कर पाएंगे। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरसन ये कैसे करेंगे, ये आप कर पाएंगे। ये शायद अभी नहीं करेंगे, बट थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कर सकते हैं, नहीं करना छोड़ दीजिए। बट जैसे ये कैलकुलेट द परसेंटेज, ये वाला क्वेश्चन ये तो कर पाएंगे आप, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये देखिए, ये कितना आसान क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो 1:3:2:3:1, ये है ना? C6H18O3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सी, लिख कर रहा हूँ, 1:2:3:1:3:2:3:6। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? है ना? बात समझ आएगी? ये क्वेश्चन कर पाएंगे।
ये देखिए, ये क्वेश्चन कर पाएंगे? ये क्वेश्चन कर पाएंगे? देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रास्ता दिखा दिया गया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब आप ये कर सकते हैं। ये रास्ता आपको दिखाया गया, अब आप चलेंगे तो आप ही यार। और ठहर जाओ माता जी। बस। ठीक। तो ठीक। पेज 91 तक जितने भी शॉर्ट एग्जाम्पल है सारे करते हैं।